और उसी क्षण छल से वो सारा अमृत देवताओं को पिलाकर खत्म कर देते हैं। जिस समय देवता और असुरों के बीच अमृत को लेकर छीना झपटी हो रही थी, उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई। अमृत के स्पर्श से विष के कारण निर्जीव हो चुका उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु वो अपने भौतिक रूप में नहीं आ सका। कली पुरुष जीवित तो अवश्य हो गया था, किंतु अभी उसकी शक्तियां बेहद कम थी। उसे अपना शरीर भी पूरी तरह से वापस नहीं मिल पाया था। इसलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कली पृथ्वी के दुर्गम स्थानों पर जाकर छुपा रहा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद धरती पर कृष्ण जी के पोते राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद कली पुरुष फिर से सामने आया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद धरती पर कृष्ण जी के पोते राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद कली पुरुष फिर से सामने आया और इस बार उसने राजा परीक्षित का मार्ग रोक लिया। कौन हो तुम और हमारा मार्ग रोकने का क्या अर्थ है? मैं कली हूं। युगों से धरती पर सही समय आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप इस समय हस्तिनापुर के स्वामी हैं। आप अपने राज्य में रहने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कली का विभत्स स्वरूप देखकर राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया, किंतु कली अपने जिद पर अड़ा रहा और उसने राजा परीक्षित से कहा कि जब तक वो उसे अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं देते, वो उनके मार्ग से नहीं हटेगा। कली पुरुष के बार बार हट करने पर राजा परीक्षित उसे वैश्यालयों, जुआ घर, मांस मदिरा की दुकानों और सोने के भंडार में रहने की जगह दे देते हैं। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली बहुत खुश हुआ। राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में आने की अनुमति तो दे दी थी, किंतु वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। कली ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में घुसकर अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे राजा परीक्षित से गलत कार्य कराने लगा। राजा परीक्षित के साथ ही उनके दरबार में उपस्थित बाकी मंत्रीगण भी कली के प्रभाव में आकर गलत कार्य करने लगे और इस प्रकार कली ने द्वापर युग के बाद कलयुग की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है।